इमेजिन करें आप समुंदर की उस गहराइयों पर खड़े हैं जहाँ बेपनाह काला अंधेरा है, जहाँ सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है और चारों तरफ देखने पर सिर्फ काला पानी नजर आ रहा है। लेकिन आपको अचानक एक अजीबो गरीब खतरनाक मंजर नजर आता है। डीप ओशन की सबसे खतरनाक मखलूक में से एक ग्लोसल स्क्विड। जी हाँ, इतना बड़ा कि उसके डेंटिकल देखते ही देखते इंसान हैरानो परेशान रह जाएगा। उसके हाथ के डेंटिकल इतने बड़े हैं कि उसका आखिर कहीं दिखाई नहीं देता। और ये पूरी खामोशी के साथ अंधेरे में तैरता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी और दुनिया की मखलूक हो। ये जानवर को देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है समुंदर की इतनी गहराइयों में जहाँ रोशनी और खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ जिंदगी मौजूद है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये आता है कि समुंदर के आधे हिस्से में रहने वाले जानवर 5 से 10 फीट तक जितने ही बड़े होते हैं, तो समुंदर के गहराइयों में रहने वाले ये खतरनाक जानवर आखिर इतने खतरनाक क्यों होते हैं? क्या ये जानवर इतने बड़े क्यों होते हैं? क्या ये एक कुदरती असर है या कोई ऐसी ताकत इसे खतरनाक बनने पर मजबूर करती है? ये सब आप जान पाएंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ओशन में ये गहराई जिसके बारे में हमने अभी बात की, उस काले अंधेरे की गहराई को द डार्क अबिस कहा जाता है। यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि इंसानी जिस्म कुछ ही मिनट में बर्फ बन जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 3 सेल्सियस तक होता है और देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत ने ये जगह जिंदगी से काफी अलहदा बनाई हो। ये डार्क अबाइस तकरीबन समुंदर की गहराई में 6 किलोमीटर जितना गहरा है। समुंदर के ये हिस्से इतने नीचे हैं कि यहाँ सिर्फ क्रशिंग प्रेशर है कि हर एक इंच पर इतना प्रेशर होता है कि इंसानी जिस्म तो दूर की बात, यहाँ पर समुंदरी जानवर भी नहीं टिक सकते। ये एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जो कि इंसानों के लिए ना दिखने वाली दुनिया हो। ये मखलूक़ात देखने में बिल्कुल अजीबो गरीब और इंसानी दिमाग को हैरान कर देने वाली है। जैसे जैसे आप समुंदर की गहराइयों पे जाते जाते हैं वैसे समुंदरी जानवरों का साइज और शक्ल अजीबो गरीब होता जाता है और इन सारे प्रोग्रेस को डीप सी गिनेशन कहा जाता है। समुंदर के इन अंधेरों में जिंदगी एक नई शक्ल ले लेती है, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये दुनिया इतनी अलग क्यों है। और एक सवाल और जहन में आता है, ये मखलूक़ात आखिर इतने बड़े और इतने खतरनाक क्यों है? ये कोई नेचर का एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो इंसानी इल्म और सोचने से बिल्कुल बाहर है? ये फोर्सेस अभी भी एक मिस्ट्री है। समुंदर का अंधेरा इन राजों को छुपाए रखता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक वो कुछ रीजंस है जो वक्त के साथ साथ इनको काफी ताकतवर और बड़ा बना रही हैं। समुंदर के अंदर जिंदगी गुजारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही असूल है, वो है बचकर जिंदा रहना। जी हाँ, और जिंदगी का ये खेल जिसमें हर वो समुंदर की मखलूक अपना अपना हिकमतें बनाती हैं, यानी अपनी अपनी प्लानिंग्स करती हैं। सीख जिगेंटिज्म की एक नई वजह हो सकती है। ये गहरे समुंदर में खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इतनी गहराई में दिन के गुजरते चंद ही मौके ऐसे आते हैं कि कोई जानवर अपना शिकार कर सके। इसी तरह डीप ओशन के क्रिएचर्स का जॉइंट्स में तब्दील होना एक बड़ा फायदा है। डीप सी ओशन में रहने वाले ये खतरनाक क्रिएचर्स काफी ज्यादा चालाक और खतरनाक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है जो इन जानवरों को शिकारियों से बचा सकती है, वो है इन क्रिएचर्स का बड़ा और मजबूत होना। जॉइंट आई सपोर्ट इसकी एक जीती जाती मिसाल है, जहाँ दूसरे आई सपोर्ट सिर्फ 7 से 10 इंच तक बड़े होते हैं, आई सपोर्ट 2.5 इंच तक बड़े होते हैं। इनका बड़ा और मजबूत जिस्म इनको शिकारियों से महफूज रखता है। मजबूत जिस्म का फायदा ये भी है कि ये क्रिएचर अपनी नस्ल ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और इस क्रिएचर का बड़े जिस्म का मतलब ज्यादा नस्ल पैदा करना। ये क्रिएचर समुंदर की एक्सट्रीम कंडीशन पर अपना जगह बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इन जानवरों को इतना बड़ा बनाती है? समुंदर का गहरा हिस्सा एक ऐसी जगह है जो कि कुदरत के सबसे सख्त शर्तें पैदा करता है। एक्सट्रीम कंडीशन, ठंड, दबाव, प्रेशर, हाई, डीप सी जिगेंटिज्म के वजह बन सकती है। चलिए तो देखते हैं कि इन जानवरों को ये सारी चीजें कैसे बड़ा बनाती हैं। समुंदर का गहरे पानी का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग जितना होता है। इतने ठंड में जिंदगी
जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह से ये डीप सी क्रिएचर्स का एनर्जी खर्च करने का प्रोसेस कम हो जाता है। ये स्लो प्रोसेस इन जानवरों को एक फायदा तो देता है, जिससे ज्यादा एनर्जी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे चलते ये डीप सी क्रिएचर्स अपने साइज को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। इस तरह वो जिंदगी गुजारने के लिए समुंदर की उन गहराइयों पर आकर भी काफी अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन, गहरे समुंदर में पानी का दबाव यानी पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। हर तरफ से दबाव का प्रेशर यहाँ ऐसा है कि आम जिंदगी यहाँ पर जिंदगी नहीं रह सकती। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्रेशर इन क्रिएचर्स के सेलुलर स्ट्रक्चर को इस तरह दबाव देता है कि इस तरह मॉडिफाई करता है कि ये जानवर बड़े और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन ये प्रेशर के बाद क्लोसोस्क्विड जैसे जानवर अपना शक्ल और जिस्म कैसे मेंटेन करते हैं, ये साइंटिस्ट के लिए आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। गहरे समुंदर में ज्यादा जानवर नहीं होते, एक तन्हा और वीरान जगह है जहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, जैसे कम शिकारी, कम रिसोर्सेज के लिए जंग और खाली जगह, जिससे जानवरों को बढ़ने में और काफी मदद मिलती है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि डीप सी जायंटिज्म के एक अजनबी मामूल का नतीजा नहीं है। इंसानों ने वक्त गुजरने के साथ साथ समुंदर के अंदर से काफी कुछ डिस्कवर किया है, जैसे जायंट ट्राइलोबाइट्स। ये क्रिएचर तकरीबन आज से समुंदर में लाखों साल पहले रहते थे। जैसे ही हम इंसान समुंदर की जितनी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे ये क्रिएचर्स और भी खतरनाक दिखना शुरू हो जाते हैं। अभी तक समुंदर का काफी हिस्सा अनएक्सप्लोर है। जरा ये क्रिएचर्स पर नजर डालें। ये क्रिएचर्स दिखने में क्लोसोस्क्वाइड की तरह दिखता है। ये 43 फीट तक लंबा और 907 किलो वजनी होता है। ये क्रिएचर्स अपने टेंटिकल दहशत की वजह से मशहूर है, अपने शिकार को इन लंबे टेंटिकल्स में जकड़ कर मार देता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये स्क्वाड तकरीबन 500 मिलियन साल से इस समुंदर की गहराइयों में मौजूद हैं। जरा इस फिश पर नजर डालें, एंगलर फिश, जो कि समुंदर की गहराइयों पर होती है। समुंदर की गहराइयों में पाए जाने वाली सबसे खतरनाक क्रिएचर है, जिसके सर पर एक अजीब तरीके की रोशनी चमकती रहती है, जिसे साइंटिस्ट ल्यूर का नाम देते हैं। मछली के सर पर जो ये टॉर्च सी लगी घूमती है, इस पर काफी तरीके की बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसके सर पर नीले रंग की रोशनी चमकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश ये अपने ल्यूर शिकार को अपने तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश 3.5 फीट जितनी लंबी होती है और इसके मुंह में काफी खतरनाक किस्म के दांत होते हैं। अगली जो क्रिएचर के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस क्रिएचर ने पूरे साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे अर्थनामा की वीडियो पार्ट 2 में। हमारे चैनल पर जाकर डीप सी से रिलेटेड काफी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने समुंदर को काफी एक्सप्लेन किया है और सारी चीजें बताई हुई हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।